हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निफ्टी अभी हमारा 25,800 के पास में ट्रेड कर रहा है। अच्छी लोकेशन पे है, सही लोकेशन पे है। यहाँ से क्या है, अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडियन मार्केट में जो जितनी अपॉर्चुनिटी है ना, उतनी बाहर के मार्केटों को भी अगर देखें तो हर कंट्री हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तत्पर है। किसी तरीके से हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाए, है ना। तो किस लॉजिक से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, लास्ट वीडियो में किसी का कमेंट था कि सर इसमें मंथली या वीकली हाई टाइम फ्रेम से वेव को काउंट करके बताइए। तो मैं वेव को काउंट करके भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। आपको सबको मालूम होगा कि जब हम वेव काउंट करते हैं तो ये मूवमेंट जो होते हैं इसमें वेव्स बनते हैं। मार्केट अप एंड डाउन जो मूवमेंट करता है इसमें वो बनते हैं, ये वेव बनते हैं, ये वेव्स बनते हैं। तो इसको हम काउंट करके अपना एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे हम एंटिसिपेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन का मूवमेंट कर सकता है, वो इन मूवमेंट के बेसिस पे, बाइंग और सेलिंग के बेसिस पे। तो इसमें हमने क्या देखा है कि हम वेव्स को देखते हैं तो वेव को पांच वेव में मार्केट ऊपर जाता है या 5 वेव में डाउन आता है। फिर 5 वेव में डाउन आकर के फिर करेक्ट करके फिर उसको भी आगे फर्दर मोटिव करके इसको इस तरीके से हम वेव्स का नाम दे देते हैं। लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। मार्केट में 5 वेव, जैसे कि ये अप साइड के लिए जाता है, 1, इसको हम 1 कर लेते हैं, इसको 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, 5 करते हैं, देन इसके बाद में ये 3 वेव इस तरीके से आते हैं। तो मैं अभी बोल रहा था ना आपको 5 वेव में जो डाउन आते हैं, ये 5 वेव इसकी बात कर रहा था मैं भी, है ना। फिर इसको करेक्ट करके फिर इस तरीके से 5 वेव दे देते हैं, तो इसको करेक्टिव वेव बोल देते हैं। तो इसका ये साइकिल चलती रहती है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये इसको हम ए नंबरिंग कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं और सी कर देते हैं, क्योंकि करेक्शन को अल्फाबेटिकली से नंबरिंग करते हैं। तो इसमें देखोगे तो रूल ये है कि थर्ड सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है। तो हम आज इसकी बात करेंगे। थर्ड वेव हमेशा लॉन्गेस्ट होता है, ये ध्यान रख लो। ये रूल है तो रूल है। थर्ड हमेशा, पहला और पांचवा, इन सब में थर्ड लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट होता है। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। तो मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते थे। मंथली टाइम फ्रेम से वेव को अगर काउंट करते हैं तो मंथली से शुरुआत करते हैं। चलिए, कहाँ से शुरुआत करें। मार्केट माना कि यहाँ से मार्केट ये लिस्टिंग हुआ, ये मतलब यहाँ से जहां से डाटा है शुरुआत से लेते हैं, 1990 से लेते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। चलिए, तो अभी हम किस में चल रहे हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। यहाँ से इसको 1 करते हैं, ये 2 करते हैं, नहीं यहाँ से ये 2 यहाँ रहेगा, सॉरी, नंबरिंग दोबारा करता हूँ आपको। यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ से शुरुआत हुई है, तो ये एक बड़ी सी वेव दिख रही होगी आपको। ये 2008 वाला ये क्राइसिस है, इसमें करेक्शन आया, तो इसको यहां से नंबरिंग करते हैं इसकी। यहां से 1, 2 और 3, 4 और 5। तो थर्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं हम। ये थर्ड लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। इसको साइकिल का नाम देंगे तो इसमें साइकिल रखेंगे अपन, साइकिल बेसिस पे ये रखेंगे। तो थर्ड के अंदर ऑन ट्रेड हम, थर्ड सबसे लॉन्गेस्ट होगा। कहाँ पे होगा, ये सबसे लंबा होगा, ये 1 लाख के आसपास में जाकर के एंड होगा। ये देखते हैं, ये अनुमान है अपना, है ना। अब मार्केट इसके थर्ड के अंदर भी वेव्स बनती है, तो यहां से देखोगे तो यहां से भी एक वेव इसको लेंगे हम, 1, है ना। ये करेक्शन है, ये करेक्टिव है, ये 2, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, और देन इसके थर्ड में चलेंगे 1। तो इसको भी नंबरिंग कर देता हूँ, 1, ये 2, ये थर्ड। इसमें भी थर्ड देखोगे तो लॉन्गेस्ट रहेगा, डिग्री अपनी प्राइमरी रहेगी, कलर ब्लैक रहेगा। यही तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट होता है।
अब यहाँ जाते हैं कोविड के बाद में। अब कोविड के बाद में जो है ये लो लगने के बाद में यहाँ से काउंट करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, तो इसमें पहला यहाँ रखेंगे, दूसरा यहाँ रखेंगे और तीसरा, अभी तो थर्ड एंड नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, अब अपने आप से आंसर करो कि यहाँ पे हर टाइम फ्रेम पे साइकिल के बेसिस पे थर्ड लॉन्गेस्ट एंटिसिपेट किया जा रहा है रेड कलर में। इसका कलर चेंज कर देता हूं पहले, ये इंटरमीडिएट डिग्री, ठीक। फिर इसके बाद इसमें भी प्राइमरी साइकिल जो ये वाली, ये भी लॉन्ग होती है, सबसे बड़ी होती है, तो इसका भी एंटिसिपेशन किया जा रहा है। तो अभी तो इसका भी एंड पॉइंट नहीं मिला, ये थर्ड ब्लैक वाली तो सबसे बड़ी होगी। इसके अंदर क्या बनेगा, थर्ड प्राइमरी डिग्री बनेगी, तो इसके अंदर इंटरमीडिएट 1 2 3 4 5 बनेगी, जो कि ब्लू कलर से है। तो ब्लू कलर से भी अभी तो थर्ड ही एंड नहीं हुई। ब्लू कलर से आप देख रहे हो, ये वाला ब्लू कलर से 1 यार है, 2 है, तो ये थर्ड लॉन्गेस्ट होगी ब्लू कलर वाली डिग्री। तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, समझ रहे बात को। थर्ड लॉन्गेस्ट होती है, अभी अभी मैंने बताया 1 2 3 4 और 5, तो ये थर्ड है। तो हर टाइम फ्रेम की हर डिग्री जो है आपकी थर्ड के अंदर चल रही है। तो कैसे मान ले कि मार्केट क्रैश होएगा, ये यहाँ से नीचे डीप करेक्शन आकर के इस तरीके से नीचे आएगा, कैसे मान ले बताओ, आप खुद से आंसर करिए। अब देखो, आपको साइकिल के बेसिस पे ये थर्ड है, सबसे बड़ा होगा। फिर आपका प्राइमरी साइकिल के बेसिस पे थर्ड लंबा, फिर इसके बाद में आपका इंटरमीडिएट साइकिल का ये थर्ड। तो अभी तो इंटरमीडिएट साइकिल ही चल रही है, तो इंटरमीडिएट साइकिल का थर्ड चल रहा है। तो अब हम इसकी बात करेंगे, ब्लू कलर वाले की। इसके अंदर देखेंगे, यहां देखो, अब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, वीकली पे आ जाता हूँ। वीकली पे आ गया तो ये 1 रख लिया, ये 2 रख लिया, तो इसकी बात करते हैं। यहां से ये 1 2 3 4 5, ये ए बी और सी, ये भी आपको इसी में वीकली पे आपको समझाया। ये वाला आपने देखा होगा, तो ये वाला रहा, यही तो है, यहां से था 1 2 3 4 5 करके ये 1 बन रहा है, ये 2 बन रहा है और थर्ड है। अभी तो इसका थर्ड चलेगा। अभी हम मार्केट में कहा, यहाँ पे 26,000 के आसपास में, 25,800 के आसपास, ठीक है, वीकली पे। देखो इससे कंपेयर करो आप, कहाँ पे हम, ये वाला साइकिल 1 2 3 4 5 ए बी और सी, ठीक है। और देन ये पहला, ये वाला पहला, ये करेक्शन ए बी और सी, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी थर्ड होगा, सबसे लंबा होगा ये। तो इसी बेसिस पे तो आपको यहाँ से जो अगस्त में जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अगस्त में जो हमने ये शेयर किया है, तो वो इसी लॉजिक से शेयर किया है। ये कब का, 9 अगस्त का। 24,400 का बॉटम ढूंढ रहे थे हम यहाँ, ठीक, ये वाला बॉटम बन गया। अब यहाँ पे आ जाओ, क्लियर हो गया होगा कि पिछला, अब इसका कोई रिलेशन नहीं। माइंड में रखो कि हम थर्ड में चल रहे हैं। कौन से थर्ड में चल रहे हैं, मंथली के थर्ड में चल रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे थर्ड वेव में चल रहे हैं अपन साइकिल के बेसिस पे, और प्राइमरी साइकिल के बेसिस पे, वीकली बेसिस पे लगा लो उसको, तो उसमें भी थर्ड चल रहे हैं। तो बताओ, थर्ड के अंदर थर्ड चल रहे हैं। अब डेली, अब इस पे वीकली पे क्या होगा, ये पूरा करेक्शन करने के बाद में ये पहला बना, ये दूसरा बना, और ये थर्ड लॉन्गेस्ट होगा। तो इसमें भी हम थर्ड में चल रहे हैं, थर्ड के थर्ड में चल रहे हैं, ठीक। अब डेली पे आओ। वैसे मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा। बिगनर हो तो बिगनर को भी ये समझ में आ रहा होगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डेली पे आ जाता हूँ। अब डेली पे ये बताओ, ये मोटिव है, ये इम्पल्स है, और ये करेक्शन। वीकली पे यही डिस्कस किया, ये बॉटम के बाद में।
अब यहां से हमें पहला, अगर इसको डेली पे भी देखें तो इसको दिखाता हूं आपको, ये वाला इमेज देखिए आप, इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं, देखो 24,400 की रेंज में बॉटम, बॉटम विल बी नियर इस आवर में, तो पहला मोटिव बनना चाहिए जो कि हमें क्या देगा, कंफर्म देगा, गो टू वेव 27,500 के लिए। ये कब का है, इसको देखो ये कब का, ये 3 अगस्त का, यहाँ पे बॉटम, तो पहला मोटिव बनने के बाद में हमें कंफर्मेशन हो जाएगा, तो पहला मोटिव बना के इसमें ये दिखा दिया, ये रहा वो बॉटम, और ये पहला मोटिव, ये पहला मोटिव बना। इसके बाद में क्या है, ये करेक्शन है, कौन सा करेक्टिव पैटर्न है जो कि लास्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करिए, ए बी और सी, ये पैटर्न बना, रनिंग फ्लैट करेक्शन बना, हालांकि किसी ने कमेंट नहीं किया, उसमें मैंने बताने की कोशिश भी करी है। अब यहां से भी इसको पहला ले रहे हैं, पहला कहां है इसमें, पहला ये है, दूसरा ये है, यहाँ पे भी देखो कि थर्ड लंबा बनेगा ना, तो कहां पर हो आप, हर वेव के थर्ड में हो अभी आप इस टाइम पे, अभी करेक्शन में नहीं हो, थर्ड वेव में हो आप डेली पे। अब ये वाला जो गिरावट आई है ये क्या है, आपका सवाल होगा, वाजिब सवाल होगा कि ये जो गिरावट आई है, ये जो गिरावट आई ये क्या है, तो ये गिरावट है थर्ड वेव का इंटरनल पार्ट है, ये थर्ड वेव का इंटरनल पार्ट मतलब इंटरनल करेक्शन है, ये जो कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, थर्ड वेव का इंटरनल करेक्शन। इसे कैसे समझे, इसको समझने के लिए आपको इससे भी लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि ये डेली पे है तो इससे भी लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, 1 आवर या 2 आवर या 4 आवर, इस पे कर लो 1 आवर या 2 आवर, देखो तो हम किस पे देखने, 1 आवर पे देखने की कोशिश करेंगे। 1 आवर पे आ जाता हूं, 1 आवर पे आ गया, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक पैटर्न है यहाँ पे, ये देखो, ये भी रनिंग फ्लैट आपको समझाया मैंने, ये रनिंग फ्लैट, ठीक है, यही पैटर्न सेम पैटर्न लास्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करी, यही पैटर्न इसमें बनाइए, कॉपी कर लो चाहे, ये छोटा, ये बड़े उस पे है, डेली पे है, और ये 1 आवर पे है, पैटर्न रिपीटेटिव होते हैं। अब इसमें डेली पे आप इसे 1 कर रहे हैं, इसे 2 कर रहे हैं, तो थर्ड ऑन गोइंग है, तो थर्ड का ये क्या है, अब इसको नंबरिंग कर देता हूं, थर्ड का ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक। डिग्री, डिग्री कौन सी रहेगी हमारी, ये रहेगी मिनट डिग्री, ठीक, ये थर्ड। अब इसमें भी ये क्या है, बोला इसका आंसर करो आप, आपका सवाल यही होगा ना, तो बोला ये क्या है, ये आपका थर्ड का जो है, पहला बना दूसरा बना, ये भी इसका इंटरनल पार्ट है, कैसे, ये पहला है, ये दूसरा बन रहा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कौन सी डिग्री रहेगी, इससे भी लोअर, सब मिनट डिग्री, कलर रहेगा अपर रेड। अब बताओ, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताना, मैं रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप समझ में आ रहा होगा, हमारा पहला यहाँ, इसका बाकी वेव से कोई रिलेशन नहीं है, पीछे क्या हुआ, ये आपका करेक्शन हो गया, दैट्स ऑल, आपका नेक्स्ट वेव बन गया, पहला बन गया, ये दूसरा बन गया, अब थर्ड बनेगा ब्लू वाला, तो ये सबसे लंबा बनेगा, तो उसके अंदर भी सब मिनट डिग्री जो होगी वो 1 2 3 4 5 मिला करके आपका थर्ड के अंदर बनेगा, ये इस तरीके से, ठीक। लेकिन ये कब तक वैलिड है, जब तक मार्केट 25,450 के ऊपर है तो आपका ये सेकंड ही बनेगा। अब सेकंड किस टाइप का बनेगा, फिर ये वाला थर्ड बनेगा ना, रेड कलर वाला जो है सब मिनट डिग्री वाला, ये भी लॉन्गेस्ट बनेगा, तो इसको समझ लो। अब ये कैसे बनेगा, सेकंड बनता है मार्केट तो मिनिमम 3 वेव बनती है,
कोई भी करेक्शन होता है, अब आपको यहाँ समझा, कोई भी करेक्टिव वेव होती है तो मिनिमम 3 वेव बनाती है। एक मोटी वेव, एक इम्पल्स बनने के बाद में करेक्शन आता है तो मिनिमम 3 वेव बनती है। वो जिगजैग हो सकती है, फ्लैट करेक्शन हो सकता है, ट्रायंगल करेक्शन हो सकता है, या सिंपल एबीसी हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो 3 वेव बनेगी। अब इसमें यहाँ देखते हैं, सेकेंड बन रहा है, ये करेक्शन बन रहा है, इस वेव का करेक्शन बन रहा है, इस वेव का, तो ये क्या पहली ही बनी है, ये ए वेव ही बनी है आपकी, ए वेव बनी। तो क्या बननी चाहिए, पॉसिबिलिटी क्या, बी बन सकती है। बी की कंडीशन क्या रहेगी, मार्केट ये वाला 26,000 के नीचे, 26,000 के नीचे नीचे कोई भी करेक्टिव वेव बनती है तो उसके बाद में एक वेव और डाउन दे सकती है। तो ये इस तरीके से ए बी और सी 3 वेव हो सकती है। उसके बाद में मार्केट फिर से निकल सकता है। बेसिक बता रहा हूं आपको, भाई ये करेगा वो करेगा, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, वो मार्केट खुद आंसर कर देगा हमें कि मार्केट क्या बना रहा है। ठीक, याद क्लियर हुआ। यह मार्केट, यह पैटर्न कौन सा हो सकता है, क्या ये पैटर्न जो है ये मोटिव है, ये मोटिव है, ये आपका ए बी और ये सी करके ये पैटर्न है। कौन सा पैटर्न आप अगर जानते हो तो ये पैटर्न करके यहां से निकल जाएगा, उसके लिए वही रहेगा की लेवल 26,000। ठीक है, ये लेवल रहेगा, इसको ध्यान रखना, तब हमारा सेकंड ये रहेगा। तो यहां मार्केट खुद आंसर करेगा। अब यहां से तो रिवर्सल है, ये 700 का, इस गिरती हुई वेव का ये 700 का, ये तो है आपका 25,700, इस वेव का एंड है ये। तो यहां से एक बाउंस है, बाउंस कैसे, इससे लोअर टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा आपको, इसे लोअर टाइम फ्रेम पे समझा देता हूं आपको। 15 मिनट पे आ गया मैं। यहां से देखो तो आपको एक ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, ये बाउंस है, मिनिमम कहां तक है, मिनिमम आपका 25,900 तक, 25,900। अब यहाँ पे देखना होगा हमें कि मार्केट पहले हम इतना ही एंटिसिपेट करेंगे इससे, इस वजह से, ठीक है, इसको सेल नहीं करेंगे, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना प्रेफरेंस देंगे अपन। यहाँ तक, यहाँ आने के बाद मार्केट क्या करता है कि यहाँ से वापस ये दिखाता है जो कि हमने डिस्कस किया, ए बी सी ये बनता है पैटर्न, या मार्केट यहाँ से इसको करेक्ट करके और इसका सपोर्ट लेते हुए ये दिखाता है। मार्केट खुद आंसर कर देगा, लेकिन पहले तो हम ये वेव बनेगी ना, ये वाली वेव बनेगी, इसके बेसिस पे सब कुछ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे, जो डिपेंड करता, ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है कि वो किस टाइम फ्रेम को ट्रेड करना प्रेफरेंस करता है, तो हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश करिए। इसमें वेव्स को, वेव को किस तरीके से काउंट करना चाहिए, करता हूं मैं, किस तरीके से देखता हूं मार्केट को, वो समझाने की कोशिश करिए। तो थर्ड में चल रहा है, तो मार्केट को भूल जाओ कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला, जो भी डिप आता है मार्केट में वो एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कुछ ना समझ में आए तो इन्वेस्टमेंट करो, निफ्टी के ईटीएफ में करो, एसआईपी करो, पार्टिसिपेट करो इसमें, निफ्टी ईटीएफ में करो, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ भी ये ले लो, कोई सा भी ले लो, ईटीएफ में करो। देख रहे हो आप, ये सब वीकली भी समझाता हूँ। वीकली पे देखोगे तो इसमें देखोगे ना, तो आप इसमें ये करेक्शन ही है, ये करेक्शन आया है, ये करेक्शन, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो एड ऑन करने की कोशिश करो इसमें। ये करेक्शन, ठीक, ये वाला मोटिव बन गया, ये वाला भी करेक्शन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट बनेगा इसमें, वो भी लॉन्गेस्ट बनेगा। तो कोशिश करिए कि
कुछ ना समझ में आए तो ईटीएफ खरीद के रखो, और कुछ समझ में आ गया तो बहुत कुछ कर सकते हो। मार्केट को गैम्बलिंग ना करके मार्केट को प्रॉपर वे में समझ करके ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।